हेलो स्टूडेंट्स, बड़े इंतजार के बाद फिर मतलब 2 हफ्ते बाद थोड़ा बीच में मतलब गैप आ गया। ठीक है, जो हम चाहते थे फिर भी देना पड़ा मतलब। तो जैसे जहां हमने पहले छोड़ा था वहां से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्क्वेयरिंग एंड स्क्वायर रूट करते हैं आज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम ना पहले कई बार मैं बता चुका हूँ कि हम स्क्वेयरिंग कैसे निकालते हैं। स्क्वेयरिंग एक तो होता है जैसे बेसिक मेथड हम करते हैं, और स्क्वेयरिंग में हमें ना वो नहीं करने हैं कि बहुत छोटे नंबर करने हैं 2 डिजिट के। हमने करने के 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, मतलब जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होते हैं हमें वो सारे फाइंड आउट करने हैं। जितने आप बड़े नंबर निकालना सीख जाओगे, छोटे आपको और आसान लगने हैं। अगर मैं 10 सेकंड में बड़ा क्वेश्चन निकाल लूंगा तो छोटा क्वेश्चन मेरे को वही 2-3 सेकंड में निकल आना है। और स्क्वेयरिंग बहुत काम आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। ठीक है, और बेसिक्स में तो काम आती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्क्वेयरिंग के मैं अभी आपको ना 2 मेथड लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं सेम बेस मेथड, एक लिख रहा हूं मैं पेयरिंग। पेयरिंग मेथड, ये नाम ना मैंने दिया दोनों के दो कि सेम बेस मेथड और पेयरिंग मेथड। आप दोनों से कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं पेयरिंग से भी सोल्व कर सकता हूँ, और वही सारे क्वेश्चन मैं किससे कर सकता हूँ, सेम बेस मेथड से भी कर सकता हूँ। दोनों हमें क्यों करने पड़ते हैं, और दोनों हमें ना सेम इंटेंसिटी से सीखने होते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड होना है कि वो ना कौन सी डिजिट का क्वेश्चन आते हैं। तो आसान मेरे को ना किस में लगना है, सेम बेस वाले मेथड में लगना है या फिर मेरे को पेयरिंग वाले में लगना है। तो पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ पेयरिंग मेथड। पेयरिंग कोई मेथड नहीं है, हम जैसे a प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं, मैं उसी को नेम दे दिया पेयरिंग मेथड वाला। कि लाइक मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, a और b का स्क्वायर निकालना है। ये कौन सा हो गया a स्क्वायर, और यहाँ कौन सा हो गया b स्क्वायर। मिडल में कितना हो गया 2 इंटू में a इंटू में b, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग मेथड का नाम दिया मैंने। ठीक है, सेम भी जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेम बेस वाले हमने की थी मल्टीप्लिकेशन क्लास। तो ये वही मेथड है, बस स्क्वेयरिंग क्या होता है, दोनों सेम नंबर की क्या होती है, वो प्रोडक्ट होगी। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन है जो दोनों से मैं ना सोल्व कर देता हूँ, पेयरिंग से भी और सेम मेथड से भी। कि लाइक मैंने कुछ क्वेश्चन लिया 94 का स्क्वायर और लाइक 1006 का स्क्वायर। ये मैं 2 मेथड ले रहा हूं फिलहाल। ठीक है, लाइक 16 कर लेता हूं, इसका लिए 16 का। तो इसको मैं ना 2 मेथड से कर रहा हूं, एक सेम बेस वाले से और एक पेयरिंग से। पहले मैं पेयरिंग से लेता हूं, मैं कर रहा हूं 94। तो ये मैंने क्या डिस्क्राइब किया, a, और ये क्या किया, बेस का स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसमें a कितना है 9, b कितना है 4। तो a स्क्वायर कितना हो गया 81, b स्क्वायर कितना हो गया 16। मिडल में कितना था 2 इंटू में a इंटू में b, ये कितना हो गया 72। तो आपने सिर्फ करना, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट क्या होता है, जितने डिजिट हमने ना b पे कंज्यूम किए हैं उतने आंसर में पिक होंगे। मैंने b पे क्या लिया, अभी सिंगल डिजिट लिया, तो आंसर में भी क्या होगा सिंगल डिजिट। मतलब सिंगल का मतलब यहां से कितना लूंगा मैं 6 लूंगा यहां से। तो कैरी बचता कितना है 1 कैरी। तो ये 1 कैरी क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 कितना आ गया 73। तो यहां से लास्ट वैल्यू कितनी है 3, तो कैरी यहां से बचता कितना है 7। तो 7 नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 88। तो आंसर हमारा बनता कितना है 8836। तो इसको हम क्या बोलते हैं पेयरिंग मेथड। अब ये कर रहा हूं बेस वाले मेथड से। तो बेस वाला मेथड अगर मैं यहां ले लूं, तो ये मैंने लिया बेस वाला मेथड, इसको मैं ऐसे लिख लूं 94 इंटू में 94। जैसे प्रीवियस क्लासेस में क्या था, ये बेस कौन सा बनता है 100। तो 100 से लेस कितना है 6, ये भी लेस कितना है 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, याद है ना वो। तो यहां से मैंने डायगोनल कैपिटल यूज कर लिया। 94 माइनस 6 कितना होता है 88। सेम आंसर कितना आ गया वो 88 और 36। इसको अपने ऐसे ना लिखो, सीधा डायरेक्ट कर लो। ये बेस से कितना लेस है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36।
अब 6 में लगा नेगेटिव, तो 94 माइनस 6 कितना हो गया 88। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेम बेस मेथड। अब ये आसान भी आपको यही लगेगा, और मैं भी आपको ना यही रिकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपने इसमें लेके जाने हैं, क्योंकि यहाँ में जो टाइम पीरियड है वो इससे काफी कम लगना होता है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, ये आप ना वर्बली बनाना स्टार्ट कर दो जितनी भी स्क्वेयरिंग्स होती है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ से पिक करता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ पेयरिंग वाले। पेयरिंग वाले में मैं दो पार्ट लूंगा यहाँ से, 1016 1016, और एक लेता हूँ फिर बेस मेथड से 1016, ये लिया। क्योंकि पेयरिंग ना कोई डिसाइड नहीं करना पेयरिंग ना किसकी करनी होती है, पेयरिंग मेरी मर्जी है। मैंने भी किसको पेयर पेयर किया 10 को और 16 को, यहाँ मैंने किसको पेयर किया 1 को और 16 को। सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने डिजिट बी में यूज करते हैं उतने मेरे को आंसर में पिक करने होते हैं। अब पहले मैं तभी दो क्वेश्चन जानबूझ के लिए एक ही मेथड से दोनों क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ए कितना बनता है 10, बी कितना हो गया 16, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 100, बी स्क्वायर कितना हो गया 256, और यहाँ कितना हो गया 320, मतलब 2 इंटू में 10 इंटू में 16, तो कितना हो गया 320। अब बी पे कितने डिजिट लिए मैंने, दो लिए हैं, तो यहां से दो डिजिट आएंगे, कितना आएगा वो 56 यूज होगा। तो कैरी मेरा बचता कितना है 2 कैरी, तो एक 2 कैरी मैं यहाँ ऐड कर दूं, ये वैल्यू बनती है 322। तो यहां से डबल नंबर कौन सा है 22, मतलब यहाँ यूज कौन सा होगा 22। तो कैरी कितना है 3 नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दूं, तो वैल्यू बनती है 103। तो हमारा आंसर बनता कितना है 1032256। अब मैं सेम मेथड से ये कर रहा हूँ, बस मैंने सिर्फ चेंज क्या किया, अब यहाँ मैंने ए कितना लिया ओनली 1, और बी कितना लिया है 016, तो इसमें ए का स्क्वायर कितना हो गया 1, और बी का स्क्वायर कितना हो गया 256। तो यहाँ कितना बनता है 2 इंटू में 1 इंटू में 16, तो आंसर कितना है वो 32। और मैंने आपको बोला क्या है, जितने डिजिट बी में कंज्यूम करने हैं उतने आंसर में पिक करने हैं। तो अब यहाँ मैंने बी में कितने लिए 3 डिजिट, तो यहाँ से 3 के 3 पिक कर लो 256। यहाँ कितना अवेलेबल है 2, तो मैं कितना डालूंगा 3, तो यहाँ से बनता कितना है 032। यहाँ जितने होते हैं वो लगा दो, कितना आंसर वही आ गया, कितना हो गया 10322 और 56। तो ये दोनों मैंने जान के डिस्क्राइब किए कि अगर हो सके पॉसिबल तो बी वाली डिजिट्स ज्यादा लेना, उससे टाइम बचता है। अगर मैं ए वाला लूंगा तो मेरे को ना मल्टीप्लाई बड़ा नंबर करना पड़ेगा वहां से। अब मैं आता हूं किस पे पेयरिंग वाले पे, ये मेथड। अब ये बेस कौन सा है 1000, इसमें वैल्यू क्या है +16 है 1000 से, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और इसमें प्लस करना कितना हो गया 1032256। तो ये क्या बनता है वो पेयरिंग, सॉरी कौन सा बनता है वो सेम बेस वाला मेथड। तो आप इनसे ना जितना भी हमने अगर प्रीवियस क्लास आप देखोगे जिसमें बेस वाला पार्ट मैंने कराया था 150 बेस 200 बेस 250 बेस 300 बेस, उन सब से हम सारे बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन अभी और लिखता हूँ थोड़े से, फिर आपको कुछ क्वेश्चन में डाल दूंगा एंड में, ठीक है। लाइक मैं कोई नंबर लिखता हूँ फिलहाल 1512 का स्क्वायर, एक मैंने लिखा 2502 का स्क्वायर, ये वाला। अब ये दोनों मैं दोनों से करता हूँ, पेयरिंग से भी और बेस से भी। ये मैं कर रहा हूँ पेयरिंग, और ये कर रहा हूँ मैं सेम बेस वाला पॉइंट। ऐसे यहाँ पर ये पेयरिंग वाला केस, और ये सेम बेस वाला पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेयरिंग लिया, ये लिया 1512,
अब पेयरिंग में मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया, मेरी मर्जी तो मैं कैसे यूज करूं, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं 15 और ये 12 वाला केस। इसमें a कितना बन गया 15, b कितना हो गया 12, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 12 कितना हो गया 144, और यहाँ बनना कितना है 2 इंटू 15 इंटू में 12, तो ये बनता है 360। अब b में कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ से पिक होंगे 2 डिजिट, तो ये 44, कैरी कितना हो गया ये 1 कैरी, ये बनता है 361, तो यहाँ से आंसर में यूज कितना होगा 61, तो कैरी कितना है 3, तो ये बनता है 228, तो आंसर कितना आया 2286144। तो दूसरा मेथड याद है अभी, अगर आप थोड़ी सी पिछली वाली क्लास में जाओगे, मैंने आपको लिखा था जैसे 100 में 1000 में 10,000 सिर्फ नॉर्मल बेस होता है, सब कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं। 200 है हमने किससे पिक किया था 400 से, 300 में क्या था 900 से। रीजन आपको पता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। 150 में क्या था 225, तो 1500 क्या था 2250, 150 क्या होता है कंप्लीट वैल्यू और हाफ वैल्यू, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1512 इंटू 1512, ये हमने किया था 12 और ये क्या हो गया 12, तो यहाँ बेस मैंने क्या लिया हुआ है 1000, पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी 22500। अगर पिछली क्लास आप चेक करोगे तो 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, उसके बाद क्या था इस वैल्यू में प्लस माइनस होगा, मतलब कंप्लीट वैल्यू और हाफ वैल्यू, क्योंकि ये बेस बना था 150 वाले से, और 150 में क्या था 100% बनता है और 50% बनता है, तो यहाँ टोटल वैल्यू कितनी बनती है, टोटल वैल्यू बनती है 24 और इसकी हाफ वैल्यू कितनी है 12, टोटल में कितना होता है 36, और 36 क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर मैं कितना ऐड कर दूं 36, तो आंसर आ कितना आ गया 2286, वही आंसर आ गया 2286 144। तो इसको ये मैंने किससे किया सेम बेस से, सेम बेस से आसान पढ़ना है क्वेश्चन, पर अगर मेरे को पिछले वाली क्लासेस सारी याद है उसके बेस पे ये आसान रखना है, अगर मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा तो शायद मेरे को ये आसान दिखेगा, क्योंकि यहाँ दिमाग कम यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी ये प्रैक्टिस मांगता है, पर प्रैक्टिस होगा इससे काफी लेस टाइम लगता है। इवन मैं वर्बली कर सकता हूँ, ये वर्बली पॉसिबल है, ये मेरे को लिखना ही पड़ता है एक आधा स्टेप, यहाँ मैं चाहे एक भी स्टेप पर ना लिखूं मैं उसको वर्बली बना सकता हूँ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ 2502, सेम दोनों केसेस में कर रहा हूँ उसको, पेयरिंग वाले केसेस से भी और सेम बेस वाले केसेस से भी। पहले मैं पेयरिंग वाले से ले रहा हूँ, टू 502, यहाँ मैंने क्या लिया 25 और 0, ये वैल्यू लिया a और ये लिए मैंने b, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना हो गया था ना, वो ये क्या था a स्क्वायर b स्क्वायर, मिडल में कितना था 2ab, तो a की वैल्यू कितनी होगी 625 और b कितना हो गया 04, और यहाँ कितना है 2 इंटू में 25 इंटू में 2, तो ये बनता कितना है 100, ये आ गया 100 यहाँ से। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है डबल, तो ये डबल में कितना हो गया 04, यहाँ से डबल में कितना हो गया 00, कैरी कितना हो गया 1, तो ये बनता कितना है 626, तो आंसर आया कितना है वो 626004, तो ये क्या था मैंने किससे किया है पेयरिंग वाले मेथड से। अब सेम कर रहा हूं मैं बेस वाले से, जैसे मैंने आपको बताया 150 क्या था 100 और 50, 100 मतलब कंप्लीट, 50 मतलब हाफ, ऐसे 250 कैसे बनता है 200 और 50 बनता है, तो 200 क्या होता है ट्वाइस मतलब 200% और 50%, तो 200% क्या होता है डबल पार्ट और 50 क्या होता है इसका हाफ पार्ट। अगेन यूज कर रहा हूं मैं ये वाला 2502, याद है 250 में स्टैंडर्ड बेस क्या था 625, तो 2500 में क्या होगा 6250, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं 2502, तो ये वैल्यू कितनी है 2 और ये कितनी है 2, तो एंड में कितना आ गया 004, क्यों क्योंकि ये किससे कम होगा 1000 से,
और 1000 में 0 कितनी थी 3, तो रैंडम में डिजिट कितनी होती है 3 आनी है। किससे मूव करेगी 6250। मैंने भी बोला आपको कि 250 वाले का मतलब क्या होता है 200% प्लस में 50%। 200 क्या होता है ट्वाइस और 50 क्या होता है हाफ। अब मेरे पास वैल्यू कितनी है 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 का ट्वाइस कितना हो गया 8 और हाफ कितना हो गया 2, टोटल वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10 इसमें प्लस कर दूं तो 10 इसमें प्लस कितना हो गया 6260, वही आंसर आ गया 626000